आज हम आपको रोमन अंक पद्धति के बारे में समझाएंगे। आज हम आपको 1 से लेकर 1000 तक की सभी संख्याओं को रोमन पद्धति में लिखना सिखाएंगे। तो तैयार हो जाइए रोमन अंक पद्धति के बारे में जानने के लिए। रोमन अंक पद्धति में संख्याओं को लिखने के लिए 7 सिंबल्स का यूज किया जाता है। वो 7 सिंबल्स हैं I, V, X, L, C, D, M। ये सातों सिंबल्स कैपिटल लेटर्स में यूज किए जाते हैं। सभी के लिए एक निर्धारित वैल्यू होती है। I फॉर 1, V फॉर 5, X फॉर 10, L फॉर 50, C फॉर 100, D फॉर 500, M फॉर 1000। ध्यान रखना है 0 के लिए रोमन अंक पद्धति में कोई भी सिंबल नहीं है। अब जानते हैं रोमन अंक पद्धति में संख्याओं को लिखने के लिए निर्धारित किए गए 3 महत्वपूर्ण नियमों के बारे में। को लिखने के लिए 3 इम्पोर्टेंट रूल्स हैं। फर्स्ट रूल है रूल ऑफ रिपीटेशन, सेकंड रूल ऑफ एडिशन, थर्ड रूल ऑफ सब्ट्रैक्शन। तो जानते हैं पहले रूल ऑफ रेपिटेशन यानी कि पुनरावृत्ति का नियम। तो बेटा 7 सिंबल्स में से 4 सिंबल्स हमारे रिपीटेबल होते हैं I, X, C, M और 3 सिंबल्स अनरिपीटेबल होते हैं V, L, D अनरिपीटेबल। सिंबल्स कैन बी रिपीटेड मैक्सिमम 3 टाइम्स, अर्थात एक सिंबल को अधिकतम हम 3 बार ही रिपीट कर सकते हैं। जैसे कि हमें 1 लिखना है तो I से लिखेंगे, 2 लिखना है तो I को 2 बार रिपीट करेंगे, 3 लिखना है तो I को 3 बार रिपीट करेंगे, 4 लिखना है तो हम I को 4 बार रिपीट नहीं कर सकते, क्योंकि बोला है कि जो सिंबल्स हैं वो रिपीटेड मैक्सिमम 3 टाइम्स। तो बेटा ये रॉन्ग मेथड हो जाएगा, ये पॉसिबल नहीं है। तो जानते हैं बेटा सेकंड रूल के बारे में, रूल ऑफ एडिशन। रूल ऑफ एडिशन अर्थात जोड़ने का नियम। इसमें बेटा जब भी हम किसी संख्या को लिखने के लिए 2 सिंबल्स का यूज करते हैं तो उनमें से जो बड़ा सिंबल्स है उसके बाद अगर छोटा सिंबल्स लिखा गया है तो उसकी वैल्यू बड़े वाले नंबर पे प्लस हो जाती है। जैसे कि हमने एक नंबर लिखा XI, तो यहाँ पर X 10 के लिए यूज हुआ है, I 1 के लिए। बड़ा सिंबल X है, छोटा सिंबल I है, इसीलिए इसकी वैल्यू इसमें प्लस हो जाएगी। तो ये हो जाएगा 10 + 1 यानी कि 11। अगर हमने लिखा XV तो यहाँ बड़ा सिंबल हमारा X है, छोटा सिंबल V है, बड़े सिंबल के बाद में छोटा सिंबल लिखा गया है, इसीलिए बड़े सिंबल में छोटे सिंबल की वैल्यू प्लस होगी और ये हमारा सिंबल रिप्रेजेंट करेगा 15 को। थर्ड रूल है बेटा रूल ऑफ सब्ट्रैक्शन यानी कि घटाने का नियम। अगर किसी संख्या को लिखने के लिए 2 सिंबल्स का यूज किया गया है और छोटे सिंबल को बड़े सिंबल से पहले लिखा गया है तो बड़े सिंबल में से छोटे सिंबल की वैल्यू माइनस हो जाती है। जैसे कि हमने X और उससे पहले I को लिखा है, X की वैल्यू 10 होती है, I की वैल्यू 1, तो यहाँ पर 10 में से 1 माइनस होगा तो ये रिप्रेजेंट करेगा 9 को। हमने यहाँ पर लिखा है C और उससे पहले लिखा है X, C की वैल्यू होती है 100 और X की वैल्यू होती है 10, तो बड़ा सिंबल यहाँ C है, छोटा सिंबल X, छोटे सिंबल को पहले लिखा है इसीलिए बड़े में से छोटे की वैल्यू माइनस होगी, तो 100 - 10 ये 90 को रिप्रेजेंट करेगा। ध्यान रखना है यहाँ पर कि माइनस करने के लिए हम V, L और D का यूज नहीं कर सकते, जबकि रूल ऑफ एडिशन में आप सभी 7 सिंबल्स का यूज कर सकते हैं। तो बेटा अब स्टार्ट करते हैं संख्याओं को लिखना। 1 के लिए I, 2 के लिए I को 2 बार रिपीट करना है,
3 के लिए I को 3 बार रिपीट करना है, 4 के लिए I को 4 बार रिपीट नहीं कर सकते, मैक्सिमम 3 टाइम्स ही सिंबल रिपीट हो सकता है। तो हमको 5 वाले सिंबल पर आना है और 5 के लिए सिंबल है V, तो इसका है V। अब रूल ऑफ सबट्रैक्शन लगाएंगे, तो V से एक कम करना है, तो इसीलिए I इससे एक पहले बना देंगे। तो ये वाला सिंबल हमारा रिप्रेजेंट करेगा 4 को, क्योंकि छोटा सिंबल बड़े सिंबल से पहले लिखा गया है, इसलिए रूल ऑफ सबट्रैक्शन लागू होगा। 6 5 से बड़ा है, तो यहाँ पर हमें रूल ऑफ एडिशन को लागू करना होगा। तो V के बाद में हम एक I लिखेंगे, तो इसकी वैल्यू इसमें प्लस हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 6। 7 के लिए I को 2 बार लिखेंगे, तो यहाँ पर ये 7 को रिप्रेजेंट करेगा। 8 के लिए 5 और प्लस हो जाएगा 3, तो ये रिप्रेजेंट करेगा 8 को। 9 के लिए V लिखने के बाद I को 4 बार रिपीट नहीं किया जा सकता, मैक्सिमम 3 टाइम्स ही रिपीट हो सकता है। तो 10 पर जाना होगा। 10 के लिए X है, रूल ऑफ सबट्रैक्शन से हमें एक वैल्यू कम करनी है, तो X से पहले हम I लिखेंगे और ये रिप्रेजेंट करेगा 9 को। 11 के लिए फिर से रूल ऑफ एडिशन लागू होगा और ये सारे नंबर्स X के बाद में प्लस हो जाएंगे। जैसे 11 के लिए X प्लस 1 यानी कि XI, 12 के लिए X डबल I, 13 के लिए X ट्रिपल I। तो X के बाद ये सभी नंबर प्लस होने हैं। 20 पर आकर X यानी कि डबल X 20 को रिप्रेजेंट करेगा। सेम यहाँ पर इन नंबर्स के लिए इसके आगे ये नंबर प्लस हो जाएंगे और 30 के लिए यहाँ पर X 3 बार रिपीट हो जाएगा। जब हम ये वाले नंबर्स लिखने जाएंगे तो इनके बाद ये वाले नंबर इनमें प्लस होंगे रूल ऑफ एडिशन से। 40 पर आएंगे तो हम X को 4 बार रिपीट नहीं कर पाएंगे रूल ऑफ रिपीटेशन के अकॉर्डिंग। तो फिर हमको 50 पर जाना होगा। 50 के लिए सिंबल है हमारा L, तो 40 के लिए L में से हमको 10 कम करना होगा, तो बड़े सिंबल से पहले छोटा सिंबल लगाएंगे, तो XL रिप्रेजेंट करेगा 40 को। और फिर ये सारे नंबर्स लिखने के लिए XL के आगे ये सारे नंबर प्लस हो जाएंगे। जब आप 60 पर जाएंगे तो 60 को लिखने के लिए सिंबल यूज में आएगा L और X। 70 के लिए L डबल X हो जाएगा और 70 से आगे के नंबर अगर आपको लिखने हैं 71, 72, 73, तो इस नंबर के आगे ये सारे नंबर्स प्लस हो जाएंगे। 80 पर आएंगे तो L ट्रिपल X हो जाएगा। 90 पर आएंगे तो X को हम 4 बार रिपीट नहीं कर सकते, क्योंकि 90 का मतलब है 50 प्लस 40। L और X को 4 बार रिपीट करना होगा, जो कि इम्पॉसिबल है। तो फिर हम जाएंगे 100 के लिए सिंबल है C, तो 90 के लिए रूल ऑफ सबट्रैक्शन 10 कम कर देंगे, तो इसके आगे X लिख देंगे, तो ये रिप्रेजेंट करेगा 90 को। 200 के लिए डबल C हो जाएगा। 300 को लिखने के लिए C को रिपीट करना होगा 3 टाइम्स। 400 को लिखना है तो C को हम 4 टाइम्स रिपीट नहीं कर सकते, इसलिए हमें 500 पर जाना होगा। 500 के लिए सिंबल है D और 400 के लिए D में से हमको 100 माइनस करना होगा, तो हम इसके लिए C पहले लिखेंगे D से, तो CD रिप्रेजेंट करेगा 400 को। और 600 के लिए इसमें 100 प्लस करना होगा, 500 प्लस 100, तो D C रिप्रेजेंट करेगा 600 को। 700 के लिए D डबल C हो जाएगा। 800 के लिए D ट्रिपल C हो जाएगा। 900 के लिए D 4 टाइम्स C नहीं रिपीट हो सकता, इसीलिए 1000 पर जाएंगे, उसके लिए सिंबल है M। और 900 के लिए इसमें से 100 माइनस होगा, तो M से पहले C लिख देंगे, तो CM रिप्रेजेंट करेगा 900 को। जैसे कि बेटा हमको 15 को रोमन अंक पद्धति में लिखना है, तो 15 होगा 10 प्लस 5, तो XV लिखा जाएगा।
ध्यान रखना है बेटा 15 को आप V को 3 टाइम्स रिपीट करके नहीं लिख सकते, क्योंकि रिपीट होने वाले जो सिंबल्स हैं वो हैं I, X, C, M। ये 4 सिंबल्स हमारे रिपीट होते हैं, रूल ऑफ रिपीटिशन में हमने बताया था। और V, L, D नॉट रिपीटेबल हैं, ये हमने आपको बताया था। 24 को लिखना है तो 24 होगा, 20 + 4 तो पहले 20 लिखना है, डबल X हो जाएगा। फिर 4 को लिखना है तो IV से लिखना है। बेटा ऊपर लाइन खींचकर इनको सेपरेट करना है, लाइन से सेपरेट इनको किया जाता है। अगर आपने लाइन से सेपरेट नहीं किया है तो नंबर पढ़ने में आपको दिक्कत आएगी। हमने यहाँ पर X को अलग लाइन खींचकर सेपरेट कर दिया, 10 + 10 20 हो गया, और 4 के लिए अलग लाइन खींचकर इसको रिप्रेजेंट किया है, जिससे कि 10 10 20 + 4 24 हो गया। 46 को रिप्रेजेंट करना है तो 40 के लिए आप जानते हैं बेटा XL, तो इसको हमको अलग सेपरेट करना होगा, XL। फिर 6 उसको अलग से सेपरेट करेंगे और इनको लाइन खींचकर अलग किया जाता है। 84 को लिखना है तो 84 के लिए होगा बेटा पहले 50 और उसके बाद 3 टाइम्स X, और इनको भी बेटा अलग अलग सेपरेट करेंगे। इस पूरे नंबर्स को हम एक लाइन से सेपरेट कर देंगे, ये 80 हो गया। और 4 के लिए IV उसको अलग सेपरेट करके लिख देंगे। 525 को लिखना है तो 500 को लिखा जाएगा D, फिर 25 को लिखना है तो 20 और फिर से आएगा 5, तो इनको अलग लाइन खींचकर सेपरेट करना है। ये 500, ये 20 और ये 5, तो 525। तो लाइन खींचने का अहम रोल है, उससे संख्या को पढ़ने में हमें सुविधा होती है। तो प्यारे बच्चों, हमें आशा है कि आज आपने 1 से लेके 1000 तक की सभी संख्याओं को रोमन अंक पद्धति में लिखना सीख लिया होगा। मिलते हैं कुछ और ज्ञानवर्धक जानकारियां लेकर, तब तक के लिए गुड बाय।